आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एग्जाम फाइंडर में। तो दोस्तों पिछले क्लास में जो हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे वो था हमारा चैप्टर 5 का एक्सरसाइज 5.3 था, जिसमें हम लोग टोटल 10 क्वेश्चन कंप्लीट किए थे। ठीक है, तो उसी क्लास को आज हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आगे का जो भी 11 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन है वो सब देखते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो सब 11 से जो भी आगे सब के सब क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, है ना, क्वेश्चन आपको डिस्प्ले हो रहा, वहाँ से आप नोट डाउन कीजिएगा और मैं आपको, है ना, क्वेश्चन पढ़ के और समझा के बता रहा हूँ कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ठीक है, तो जो चलते हैं हम लोग आज का जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, वहाँ देखते हैं। देखो 11 क्वेश्चन में क्या बोला है, 11वें नंबर में। तो सबसे पहले मैं आपको पिछले क्लास का रिकॉल कराऊँ कि हम लोग 3 चीज़ का फॉर्मूला ड्राइव किए थे। पहला तो हम निकाले थे कि SN, ठीक है, सम ऑफ nth टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या देखे थे कि n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इसी फॉर्मूला से ही एक और फॉर्मूला हम लोग निकाले थे सम ऑफ n टर्म निकालने का। जब हमें क्या दिया हो, लास्ट टर्म दिया होता, तब उसका फॉर्मूला क्या था निकालने का कि n/2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये था। ठीक है, और किसी भी AP का, है ना, कोई भी नंबर का AP का उसका सम का और टर्म का क्या रिलेशन था, उससे हम लोग क्या फाइंड किए थे कि अगर मान लो सपोज हमें AN निकालना है तो क्या फॉर्मूला था कि SN में से SN-1 ये हमें माइनस करना था। ठीक है, तो ये टोटल 3 फार्मूला था जिसके मदद से हम लोग पिछला क्लास पूरा ड्राइव किए थे। और आज इसी फार्मूले की मदद से आज सारा जो भी मतलब 11 से लेकर 20 तक का क्वेश्चन होगा उसमें भी सेम टू सेम यही फार्मूला लगने वाला है। ठीक है, क्योंकि एक्सरसाइज 5.3 में ही क्या है कि सम ऑफ nth टर्म है, तो उसमें ये तीनों फार्मूला ही लगने वाला है। ठीक है, तो देखो 11 क्वेश्चन में क्या बोला है कि आपको एक सम ऑफ n नंबर का एक ये दिया है, स्टेटमेंट दिया है कि सम ऑफ n नंबर को लिखा कैसे जा रहा है, 4n माइनस का n², ये लिखा जा रहा है। ठीक है, तो सबसे आपसे पूछा गया कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है, हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म निकालना है। तो देखो अगर हमें AP बनाना है तो कैसे, अगर मान लो सपोज AP का पहला टर्म A1 है, A2 है, उसी तरह A3 है, उसी तरह A4 है, उसी तरह A5, इसी तरह ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो सम ऑफ nth नंबर का क्या मतलब हो जाता है कि जितने सारा AP है सबको सम कर देंगे तो क्या निकलेगा, हमारा सम ऑफ nth नंबर निकलेगा। ठीक है, अगर हम लोग पहला टर्म को प्लस करेंगे तो क्या निकलेगा, सम ऑफ फर्स्ट नंबर का। फर्स्ट 2 टर्म को हम लोग प्लस करेंगे तो क्या निकलेगा, S2, मतलब हमारा S1 क्या निकला है, S1 हमारा क्या निकला, S1 हमारा फर्स्ट टर्म निकला, मतलब A1। S2 कैसे निकलेगा, तो S2 निकलेगा किसको किसको प्लस करने से, मतलब पहला नंबर और दूसरा नंबर को हम प्लस करेंगे, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को, तो क्या निकलेगा, S2 निकलेगा। उसी तरह S3 कैसे निकलेगा, सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। ठीक है, इस तरह से निकलेगा, इसी तरह ये चलता रहेगा। ठीक है, सम ऑफ nth नंबर कैसे निकलेगा, जब हम लोग सम करेंगे कहाँ से कहाँ तक का, n टर्म का। ठीक है, तो इसी का हम लोग फॉर्मूला क्या निकाल लेते हैं, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, इतना बात क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब आगे क्या दिया है कि और सपोज हमें ये an निकालना है, अगर मैं यहाँ आपको A3 कर दूँ तो देखो A1 A2 को क्या बोला जा रहा है, A1 A2 को क्या S2 बोला जा रहा है, तो इसके जगह आप S2 लिख सकते हो ना, S2। ठीक है, तो A3 अगर मैं बोल दूँ यहाँ से फाइंड आउट करो तो A3 बराबर आप क्या लिखोगे, S2 जाके इधर घट जाएगा तो मतलब S3 माइनस S2 हो जाएगा। मतलब जितने नंबर का टर्म निकालना है ना, उतने के सम में से उसके पिछले वाला सम को माइनस कर दो। तो वही ये फार्मूला है कि जितने नंबर का हमें टर्म निकालना है उतने नंबर के सम में से उससे पहले वाला क्या कर देंगे, सम माइनस कर देंगे। ठीक है, ये फार्मूला यहाँ पर अच्छे से क्लियर होगा। तो वही हमें दिया है कि SN क्या दिया, 4n माइनस n²। तो देखो आपसे पहला क्या पूछा है, पहला में पूछा कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब देखो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, तो फर्स्ट टर्म के लिए हमें S1 निकालना पड़ेगा। देखो फर्स्ट टर्म के लिए S1 निकालना पड़ता है, तो S1 क्या हो जाएगा कि n का वैल्यू क्या रखना पड़ेगा, 1 रखना पड़ेगा। तो 4 इंटू में 1 4 हो जाएगा, माइनस का 1², तो कितना हो गया, 4 माइनस का 1 इक्वल टू कितना हो गया, 3। तो फर्स्ट टर्म S1 को हम किस नाम से जानते हैं, दूसरा नाम A1 के नाम से जानते हैं, फर्स्ट टर्म के नाम से जानते हैं, जो हमारा क्या निकल गया, 3 निकल गया। ठीक है, पहला सवाल का हमें ये आंसर मिला। अगला इसी में बोला है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म। तो सम ऑफ फर्स्ट 2 टर्म को मतलब क्या हुआ, S2, है ना। तो S2 कैसे निकालेगा, जब हमें जो जनरल फार्मूला दिया हुआ है, जनरल टर्म दिया हुआ है, उसके जगह पे n के जगह पे क्या रख देंगे, 2 रख देंगे। तो 2 रखेंगे तो कितना होगा, 4 गुणने में 2 माइनस का 2², तो 4 दूना कितना हो गया, 8 माइनस का 4 इक्वल टू क्या हो गया, 4। ठीक है, तो S2 का मतलब क्या हुआ, S2 का ही मतलब क्या होता है, A1 प्लस A2 बराबर कितना निकल के आ गया, 4। अब देखो A1 हमें पता है, A1 कितना है, 3 है, तो A2 कितना हो जाएगा, A2 बराबर 4, और ये जाके घट जाएगा तो 3 घट जाएगा, कितना हो गया, 1।
मतलब हमें पता चल गया कि A1 बराबर 3 है और A2 बराबर क्या है 1 है। ठीक है, इतना बात पता चला। तो आगे क्या बोला इसमें, फर्स्ट टू टर्म, तो इसी क्वेश्चन का आगे का पार्ट है वो बोला कि व्हाट इज द सेकेंड टर्म। ठीक है, तो सेकेंड टर्म निकाल दिए। इसके आगे क्या बोला आपसे कि सिमिलरली फाइंड थर्ड टर्म एंड 10th टर्म ऑफ एन nth टर्म। ठीक है, तो थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, तो हमें S3 निकालना पड़ेगा। ठीक है, S3 कैसे निकालेंगे, 4 3 12 क्या हो जाएगा, 4 गुने में 3 माइनस का 3 स्क्वायर, तो 4 3 12 अब माइनस का 3 स्क्वायर 9, तो घट के कितना हो गया 3। ठीक है, तो उसका जो S3 हमें कितना निकला 3 निकला। तो S3 का मतलब क्या हुआ, S3 का मतलब हुआ A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, A3 इतना हुआ। और देखो हमें A1 A2 पता है, A1 A2 कितना दिया 4 दिया है, तो ये कितना हो गया हमारा 4, और S3 कितना निकल के आया 3 निकल के आया। ठीक है, अब प्लस में ये A3 है। ठीक है, तो ये 4 जगह इधर घट जाए तो A3 कितना हो जाएगा 3 माइनस का 4 इक्वल टू में कितना हो जाएगा माइनस का 1। ठीक है, तो थर्ड टर्म कितना हो गया माइनस का 1। ठीक है, आप यहाँ से या फिर डायरेक्ट आप फॉर्मूला से यहाँ से भी निकाल सकते थे। ये कैसे निकलेगा, हमें क्या निकालना है, हमें थर्ड टर्म निकालना है। ठीक है, तो अगर हम Sn दिया हुआ है, ये Sn दिया हुआ है, तो Sn माइनस 1 क्या हो जाएगा, हमें अगर थर्ड टर्म निकालना है A3, तो A3 बराबर में क्या लिख सकता हूँ, S3 माइनस S2 लिख सकता हूँ। इस फॉर्मूले की मदद से अगर मुझे थर्ड टर्म निकालना है तो थर्ड टर्म को मैं S3 माइनस S2 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो देखो S3 हम निकाल चुके हैं, S3 कितना दिया है 3 माइनस S2 कितना निकालेंगे, S2 4 निकालेंगे, तो 3 में से 4 गया माइनस का 1। ठीक है, आप कैसे भी करो वो आ जाएगा, थर्ड टर्म निकल गया। इसी क्वेश्चन में आगे क्या बोला कि 10th टर्म हमें निकालना है, तो 10th टर्म कैसे निकलेगा, चलो इसमें जगह नहीं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसको रब करता हूँ। तो देखो इसका 10th टर्म कैसे निकलेगा, 10th टर्म का मतलब क्या हो गया कि हमें A10 चाहिए। ठीक है, A10 को अगर मैं इस फॉर्मूले की मदद से लिखूंगा तो A10 बराबर S10 माइनस S10 माइनस 1 मतलब S9 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा S10 माइनस का S9। ठीक है, और S10 और S9 कहाँ से निकलेगा, यहाँ से निकलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग S10 निकाल लेते हैं। S10 बराबर क्या हो जाएगा 10 गुने में 10, 4 गुने में 10 माइनस का कितना 10 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 40 माइनस का ये हो जाएगा 100, तो कितना हो गया माइनस का 60। ठीक है, तो S10 पता चल गया माइनस 60 है। और S9 कैसे निकलेगा, तो कितना हो जाएगा 4 गुने 9, 4 गुने 9 अब माइनस का 9 स्क्वायर, तो कितना हुआ 36 माइनस 81 बराबर कितना हो जाएगा 11 में 6 गया 5, ये 7 में 4 में माइनस का 45 हो गया। ठीक है, ये S9 का अब इस फार्मूला में लग देंगे, तो A10 कितना हो जाएगा, A10 बराबर S10 कितना हमारा माइनस का 60 और ये माइनस अब माइनस 45 हो जाएगा, तो माइनस का 60 माइनस माइनस प्लस 45 इक्वल टू कितना होगा माइनस का 15। तो A10 कितना निकल गया माइनस का 15। ठीक है, ये थोड़ा जैसे जैसे मैंने कराया वैसे वैसे आप इसको नोट डाउन करोगे, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं था कि समझ में नहीं आएगा, सारा ये फार्मूला का खेल है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया 11 नंबर। अब देखो इसके आगे जो क्वेश्चन नंबर 12 है उसको देखते हैं उसको कैसे करना है। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन कर रहे हो, मैं इसको क्या कर रहा हूँ रब कर रहा हूँ। ठीक है, तो 11 को एक और पार्ट रह गया था कि इसमें क्या दिया था कि Sn दिया हुआ, क्या दिया हुआ हमें Sn हमें दिया था 4n माइनस का n स्क्वायर, हमें nth टर्म भी निकालना था, n भी निकालना था। तो n का फॉर्मूला हम लोग पहले ही जानते हैं कि Sn माइनस Sn माइनस 1 यहाँ है। ठीक है, Sn दिया ही हुआ है, कितना दिया हुआ है 4n माइनस का n स्क्वायर। ठीक है, माइनस का माइनस। अब देखो n को किससे रिप्लेस करना है, n माइनस 1 से, तो बस कर दो, तो 4 का 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 1। ठीक है, ये ब्रैकेट कर दो क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो 4n माइनस 1। ठीक है, अब माइनस में क्या हो जाएगा n स्क्वायर, n के जगह क्या पुट करना है n माइनस 1, इसका स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो देखो आगे क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व कर देंगे तो 4n माइनस स्क्वायर माइनस का ब्रैकेट, तो 4n माइनस का 4, अब माइनस का ये क्या हो जाएगा स्क्वायर तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा इसका n स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 1, पहले तो इसका होल स्क्वायर तोड़े, अब इसको क्या कर देंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा 4n माइनस का 4 माइनस n स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2n माइनस का 1। ठीक है, इतना पार्ट हुआ। आगे क्या हो जाएगा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस, अब देखो 4n और 2n कितना होगा 6n, 4n और एक माइनस का 5 अब माइनस का n स्क्वायर। ठीक है, अब माइनस से सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4n माइनस का n स्क्वायर माइनस का 6n माइनस माइनस प्लस का 5 प्लस का n स्क्वायर। देखो n स्क्वायर से ये गया। ठीक है, अब इसमें से घटेगा तो कितना होगा, ये हो जाएगा माइनस का 2n और ये प्लस का 5, तो क्या हो गया 5 माइनस 2n, ये हमें क्या निकल के आया nth टर्म का जनरल टर्म निकल के आया। ठीक है, तो ये भी क्या है 11th नंबर का ही ये अगला पार्ट था। ठीक है, पिछला उसमें क्या हुआ छूट गया था, तो चलो इसको भी नोट डाउन करते हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ठीक है, ठीक है, देखो एक्सरसाइज इसमें क्या है, अगला क्वेश्चन 12 में
इसमें क्या बोला है मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। अब बाकी क्वेश्चन जो डिस्प्ले वहाँ से आप नोट डाउन करो। देखो क्वेश्चन नंबर 12 में बोला है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। मतलब क्या है कि पहले 40 नंबर जो 6 से डिविजिबल उसका क्या निकालना है, हमें सम निकालना है। तो पहला संख्या क्या हो जाएगा 6 से डिविजिबल होगा, वो होगा 6। अगला क्या हो जाएगा 6 दूना 12, अगला नंबर हो जाएगा 12, अगला क्या हो जाएगा 18। इसी तरह डॉट डॉट बनते बनते 40 टर्म तक जाएगा। ये क्या 40 टर्म्स है इसमें टोटल। ठीक है, ये बात क्लियर हुआ। अब देखो ये क्या एक फॉर्म कर रहा है, एक एपी फॉर्म कर रहा है। तो एपी फॉर्म कर रहे तो इसका पहला टर्म क्या हो गया 6, ठीक है, और इसका जो डी है कॉमन डिफरेंस कितना का है, वो भी 6 का है, और टोटल नंबर कितना है 40 का। तो क्या लगा देंगे, सम निकालना हमें S40, टोटल 40 टर्म का हमें क्या निकालना है, सम निकालना है। तो फॉर्मूला क्या लग जाएगा n/2 2a + n-1 × d। अब इसमें जो जो दिया हुआ सब रख दो। तो n हमें कितना 40 टर्म का निकालना है, तो 40/2 ब्रैकेट में 2a का वैल्यू है 6 प्लस n कितना है 40 - 1 इंटू में 6। ठीक है, इसको सॉल्व करने के कितना भी कट जाएगा 20 पे, ये 6 दूना 12, ये कितना 39, 39 का 6 में गुना करेंगे, ये 39, 6 में कितना होगा तो 9 × 6 = 54 के 4 हासिल 5, 6 × 3 = 18 और 5 18 × 5 = 23, ये कितना होगा 234। ठीक, अब ये 20 का 20 और 234 में प्लस हो जाएगा कितना 12, तो कितना हो जाएगा 200 कितना हो जाएगा 34 12 46। ठीक है, 20 में गुना कर देंगे कितना होगा 6 दूना 12, 4 दूना 8 1 9, 2 दूना 4 1 5। ठीक है, इस पर 0 चुके तो कितना 5920। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हुआ। देखो 12 तो ये हुआ, और देखो 13 में भी सेम बात बोला है, इसको मैं रब कर रहा हूँ, आप लिख लो इसको। ठीक है, 12th में का आंसर ये था। देखो 13 में क्या बोला, सेम टाइप का क्वेश्चन 13 है। अब देखो 13 में क्या बोला, मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ। बोला कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ कितना 8 का लेना, और कितना टर्म लेना है 15 मल्टीपल लेना है। तो देखो ये क्या हमारा क्वेश्चन नंबर 13, कितना टर्म लेना है 15 टर्म लेना है। तो मतलब पहला जो 8 का मल्टीपल वो 8 हो जाएगा, अगला 16 हो जाएगा। इसी तरह कहाँ तक लेना है 15 टर्म तक लेना है। ठीक है, और ये क्या फॉर्म कर रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है। तो इसका पहला टर्म क्या हो जाएगा 8, कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 8 का, n कितना हो गया 15। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, तो इसका सम का फॉर्मूला लगा देंगे जिसमें 15 टर्म लेना है। तो क्या हो जाएगा n/2, बार बार मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, अभी तक तो आपको रट गया होगा ये। अब देखो 15 लेना था, 15/2 ब्रैकेट 2, a का वैल्यू 8 है प्लस, चलो डायरेक्ट करेंगे तो 15 में से गया कितना 14 हो जाएगा, और 14 और d का वैल्यू क्या है 8 है। तो कितना हो गया 15/2, 8 दूना कितना हो गया ये 16, और 14 × 5 = 14, 14 × 7 = 14, 8 कितना हो जाएगा 112, 14 8 112 होता है ना। 15/2 इसको जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 2 8, ठीक है 1 2 और ये 128 हो गया। ठीक है, अब ये 2 से कट जाएगा कितना पे 150, ये कट जाएगा आपको 6 4 64 पे, 15 से 64 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना 15 चौका 60, कैरी 6, 15 छक 90। ठीक है, 90 और 6 कितना हो गया 96, तो कितना हो गया इसका आंसर 960। ठीक है, तो ये हमारे क्वेश्चन नंबर 13 का हुआ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो हमें कितना कौन सा बोला 15। देखो 15 काफ़ी बड़ा, मतलब ये लैंग्वेज है। ठीक है, वर्ड प्रॉब्लम दिया, लेकिन इसमें ऐसा है कुछ नहीं, मैं आपको पढ़ के इसको आप लिख लो, फिर मैं 15 नंबर क्वेश्चन कराता हूँ। देखो 15 नंबर में क्या बोला है कि एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन स्पेसिफिक जॉब अ पेनाल्टी फॉर डिले ऑफ ए कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट ऑफ फॉलोज। ठीक है, 200 फॉर द फर्स्ट डे। मतलब क्या हुआ कि एक कंस्ट्रक्शन पे क्या रखा गया, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एक जॉब को रखा गया, जो मतलब फर्स्ट डे पे कितना देता है 200 रुपया। ठीक है, उसका अगला क्या हो रहा है कि हर दिन 50 रुपया क्या हो रहा है इंक्रीमेंट हो रहा है। तो 50 इसमें ऐड हो तो कितना हो जाएगा 250, फिर इसमें 50 इंक्रीमेंट 300। ठीक है, इसी तरह चलता रहा और टोटल कितना दिन चल रहा है 30 डेज वो वर्क कर रहा है, 30 दिन तक वर्क कर रहा है, मतलब 30 टर्म हो जाएगा इसमें। ठीक है, 30 दिन चलेगा तो 30 टर्म हो जाएगा। तो आपसे यही पूछा कि उसको लास्ट में टोटल पेनाल्टी में कितना रुपया पे करना पड़ेगा वो आपको बताना है। ठीक है, तो देखो ये सेम टू सेम एपी का फॉर्मेशन हो गया। जैसे एपी का फॉर्मेशन हो जाएगा तो इसका क्या निकाल देंगे, सम निकालेंगे। सम कैसे, वो फॉर्मूला से। तो इसका फर्स्ट टर्म कितना हो गया 200, कॉमन डिफरेंस कितने का है 50 का, 200 250 में घटेगा तो कितना 50 का हो जाएगा। ठीक है, और हमें एन कितना लेना है 30 लेना है, तो बस एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे। एस कितना 30 टर्म का हमें क्या निकालना है पेनाल्टी निकालना है। तो क्या n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 × d। ठीक है, तो n कितना हमारा 50, तो 50/2 ब्रैकेट में 2, a का वैल्यू है हमें 200 प्लस में 15 कितना 30 दिन का, 30 में से गया 29 और d कितना हमारा 50 है। ठीक है, तो कितना पे कट जाएगा 25 पे कट जाएगा, और ये कितना हो गया 400, 29 से 5 में गुना करोगे तो
29 का 10 में मल्टीप्लाई हो तो 290, 5 में करना है तो कितना हो जाएगा 145, तो 145 और ये 0 चिपक गया 1450 हो गया, ये 25 का 25, ठीक है 400 14 पे कितना होगा 1850, ये हो जाएगा 1850, ठीक है। अब बाकी 25 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो चलो ये यहाँ पे मैं यही छोड़ रहा हूँ, बाकी इसका आप क्या कर देना मल्टीप्लाई कर देना, ये जो करोगे वही उसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो मैं कर ही देता हूँ, तो 0 का 0 हो जाए, 25 25 क्या हो जाएगा 125, कैरी कितना हो गया 12, अब 25 अटे कितना हो जाएगा 200, 200 में से 12 जोड़ो कितना हो जाएगा 212, 212 का कितना 2, 212 का 2, कैरी कितना हो जाएगा 21, ठीक है। 25 से कम 25, अब 25 में कितना 21 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 46, तो क्या हो जाएगा 46250, इतना रुपया उसको क्या करना पड़ेगा पेनाल्टी के तौर पे देना पड़ेगा, ठीक है। ये था इसका करने का तरीका। अब देखो 15 के बाद 16 नंबर में भी सेम टाइप से बोला है, वो कैसे बोला है वो देखते हैं, ठीक है। मैं इसको रब करता हूँ, इसको आप नोट डाउन करो, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन जो 16 नंबर उसमें क्या बोला कि अ सम ऑफ 700 रुपया इज टू बी यूज्ड टू गिव, है ना, 7 कैश प्राइज टू स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। मतलब क्या बोल रहा है कि एक स्कूल के पास टोटल 700 रुपया है और उसको मतलब उसकी उस स्कूल में कुछ भी ऐसा हुआ एकेडमिक परफॉर्मेंस वगैरह उसमें उसको गिफ्ट देना है, टोटल 700 रुपया ही बांटना है, ठीक है। आगे क्या बोला ईच प्राइज 20 लेस देन इज प्रेसिडिंग प्राइज, मतलब जो उसको फर्स्ट प्राइज देना है ना, और जो सेकेंड प्राइज देना है दोनों के बीच में गैप कितना होना चाहिए। अगर पहला प्राइज अगर मान लो 200 का देगा तो उसका अगला प्राइस कितना का देगा 180 का देगा, मतलब उससे 20 रुपया कम देगा, है ना। इस तरह से वो क्या होगा करते करते लास्ट तक देना उसको। टोटल कितने को देना है 7 लोगों को देना है, ठीक है। और वो टोटल 7 को जोड़ करके कितना होना चाहिए 700 रुपया होना चाहिए। तो आपको यही पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइज, मतलब जो प्राइस दिया जाएगा उस सबका वैल्यू कितना कितना होगा आपको वो बताना है, ठीक है। अब देखो ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है। टोटल कितना रुपया बांटना है, मतलब उस स्कूल के पास कितना है सम कितना है टोटल 700 रुपया ही है, ठीक है। अच्छा कितने लोगों में बांटना है 7 लोगों में बांटना है, ठीक है। अब देखो जो पहला प्राइस अगर मान लो हमें वो दिया कुछ भी ऐसा 200 दिया तो अगला प्राइस क्या हो जाएगा 180 दिया, तो उसके बीच का जो कॉमन डिफरेंस हो जाएगा कितने का हो जाएगा, जो हमारा डी निकलेगा वो माइनस का 20 निकलेगा, ठीक है। ये मैं बस एक एग्जांपल लिया हूँ, ऐसा कुछ भी आप ले सकते हो, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि सम कितना 700 का है, नंबर क्या है टोटल नंबर कितना में बांटना है 7 में बांटना है, कॉमन डिफरेंस कितने का डी का दिया है। तो आपको बताना क्या है कि जो पहला प्राइस दिया जाएगा फर्स्ट प्राइस जो दिया जाएगा ए वो कितना दिया जाएगा वो बताना है, ठीक है। तो बस एस एन का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो एन कितना हो जाएगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। इसमें देखो क्या क्या दिया है, तो हमें टोटल सम कितना दिया 700 रुपया दिया इक्वल टू में, ठीक है। एन हमें क्या निकालना है, ये हमें 7 है अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2, हमें ये पहला टर्म पता करना है प्लस ये 7 है तो 7 में से गया 6 और डी कितना है माइनस का 20, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 7 से ये कट जाएगा, कितना पे कटेगा 100 पे कटेगा, 100 से ये 2 जाके मल्टीप्लाई तो ये 200 हो जाएगा, 200 बराबर कितना हो गया 2a प्लस, ठीक है, प्लस माइनस ये माइनस हो जाएगा, ये कितना हो गया 6 दूना 12 120 हो जाएगा। अब 120 जाके इधर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 320 हो गया, इक्वल टू में क्या हो गया 2a। अब a निकालोगे तो कितना हो जाएगा 320 अपॉन में क्या हो जाएगा 2 कितना पे 16 पे 160 पे। मतलब क्या हो गया कि वो जो स्कूल में दिया जाएगा पहला प्राइज फर्स्ट प्राइज 160 रुपया दिया जाएगा, उसके बाद क्या होगा 20 रुपया घटेगा, मतलब उसके बाद जो प्राइस दिया जाएगा वो कितना दिया जाएगा 140 दिया जाएगा। ये फर्स्ट प्राइज हुआ, ये फर्स्ट प्राइज, ये क्या है सेकेंड प्राइज, आप ऐसे वर्ड में करके लिखोगे, ठीक है। इसके बाद कितना हो जाएगा 120 रुपया हो जाएगा, ये हमारा थर्ड प्राइज है। उसके बाद क्या 100, उसके बाद कितना हो जाएगा 80, उसके बाद कितना हो जाएगा 60, कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 40, ठीक है। ये टोटल प्राइस दीजिए, हमारा लास्ट में 7th नंबर का प्राइस है। इस टोटल का आप ऐड करोगे कितना निकलेगा 700 रुपया निकलेगा, ठीक है। तो ये एक क्या कर रहा है एक एपी फॉर्म कर रहा है, और इस एपी का ही क्या किया था ये लैंग्वेज के फॉर्म में वो करके दिया था। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा ये हो जाएगा। अब जो 16 नंबर है इसको आप नोट डाउन करो, तब तो हम लोग अगले क्वेश्चन 7 की तरफ, ठीक है। जो अगला क्वेश्चन नंबर 17 है उसमें देखो क्या बोला है कि स्कूल में स्टूडेंट क्या सोचता है कि प्लांटिंग करना है क्या स्कूल के बाहर की तरफ, और जो क्या करेगा रिड्यूस एयर करेगा। उसमें क्या हो रहा है कि उसने क्या डिसाइड किया कि उसमें बहुत सारा जो नंबर ऑफ ट्रीज लगाना है वो कैसे लगाना है, उसमें जो टोटल क्लास है क्लास 1 से लेकर के क्लास 12 तक के बच्चा है, ठीक है। क्लास 1 से लेकर के ये हमारा 1 क्लास हो गया, ये 2 क्लास हो गया, 3 हो गया, कहाँ तक के क्लासरूम है 12th क्लास तक उसमें पढ़ाई होता है, ठीक है 12th क्लास तक।
अब क्या बोला कि आगे इस पहला क्लास में भी 3 सेक्शन है, हर क्लास में 3-3 सेक्शन है, सेक्शन सब जगह हर क्लास में होता है, ठीक है। और आखिरी में जो 12 सेक्शन, इसमें भी 3 सेक्शन, इसमें जो 3 सेक्शन है A B C, इसमें भी A B C करके इस तरह से लास्ट में भी A B C है, ठीक है। ये इसने आगे बोला यहाँ तक के। इसमें आगे क्या बोला गया कि जो पहला क्लास का बच्चा होगा वो क्या करेगा, एक एक पेड़ लगाएगा। अब क्लास 1 का जो भी बच्चा है वो कितना, एक एक पेड़ लगाएगा, एक सेक्शन A का भी, B का भी, C का भी, ठीक है। और सेक्शन जो क्लास सेकेंड का लड़का होगा उसमें भी जो 3 सेक्शन होगा, अब ये 2 क्लास में तो 2 पेड़ लगाएगा, 3 क्लास में तो 3 पेड़ लगाएगा, 4 क्लास में 4 पेड़ लगाएगा, 12 क्लास में होगा, जो 12th क्लास में होगा एक बच्चा को 12 पेड़ लगाना पड़ेगा, ठीक है। इतना तो बोला। इसमें कितना सेक्शन, 3 सेक्शन है, तो यहाँ पे कितना टोटल पेड़ लग जाएगा, एक ही पेड़ लगाना है लेकिन 3 सेक्शन है तो यहाँ पे 3 पेड़ लगेगा, ठीक है। 2 पेड़ लगाना है, ठीक है, 3 सेक्शन में कितना, 6 पेड़ लग जाएगा। 3 पेड़ लगाना है लेकिन 3 सेक्शन होने की वजह से 9 पेड़ लग जाएगा। अब इसी तरह करते करते 12 पेड़ लगाना है, लेकिन क्या है, 3 सेक्शन कितना, 12 36 पेड़ यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है कि एपी फॉर्म कर रहा है, एपी फॉर्म कर रहा है। तो आपसे यही पूछा कि टोटल नंबर ऑफ ट्री कितना फॉर्म होगा, ठीक है। तो इसका फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, 3, कॉमन डिफरेंस कितने का हो गया, 3 का, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, सम निकालना है, टोटल कितना है, n कितना वैल्यू हमें, क्योंकि टोटल 12 क्लास तक लगाना है तो हमें सम बताना है। तो सम का फॉर्मूला तो वहाँ लिखा हुआ है ये, तो सम डायरेक्ट करते तो क्या हो जाएगा, n/2। तो n कितना है, 12/2, 2a प्लस n-1, तो 12 में से गया 11, इंटू में d कितना दिया, 3 दिया, ठीक है। तो कितना भी कट जाएगा, 6 पे कट गया, और ये कितना हो गया, 2 तिहाई 6 प्लस 11 तिहाई 33, ये 6 का 6, 33 और 6 कितना हुआ, 39, 39 का 6 में मल्टीप्लाई करो तो कितना, 9 चौक 54 के 4 हासिल 5, 6 3 18 और 5 23, ठीक है। तो 234। तो देयरफॉर टोटल ट्रीज कितना लग जाएगा, टोटल ट्रीज क्लास में कितना लग जाएगा, 234, ठीक है। तो इतने सारे भाषे का है ना, बस इतना सा कंक्लूजन था। ये था हमारा 17 नंबर। अब देखो 18 नंबर में क्या बोला है कि 18 नंबर में एक स्पायरल करके दिया, ठीक है। उसका फोटोज वगैरह है वो मैं रफ इसमें बताता हूँ, बाकी उसका जो है ना एक्चुअल फिगर होगा वो दिख रहा होगा आपको, वहाँ से उसको नोट डाउन करो, ठीक है। तो इसको मैं रब करता हूँ, ठीक है। देखो 18 में क्या है कि एक फिगर दिया हुआ है, फिगर जो आपको ऐसा है ना, ये दिख रहा होगा इस तरह का फिगर। ये कैसे बनाया गया है, एक लाइन है इस तरह का। अब इसमें क्या है कि इस तरह से, ठीक है, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है। अगर सपोज यहाँ से यहाँ तक आप लोगे, पहला अगर सेक्शन लोगे, ये एल वाला, ये एल लेंथ लोगे, तो इसके लिए सेंटर कौन सा काम कर रहा है, ये सेंटर हमारा ए काम करेगा, ठीक है। अगर आप नीचे का पार्ट लोगे, यहाँ से यहाँ तक का ये पार्ट लोगे, ये, तो इसके लिए सेंटर का काम कौन करेगा, ये बी करेगा, ठीक है। अब इसी तरह क्या हो रहा है कि ए बी एक्सचेंज हो रहा है, फिर ऊपर वाला के लिए सेंटर ए काम करेगा, नीचे वाले सेंटर के, नीचे वाले सर्किल के लिए, हाफ सर्किल के लिए सेंटर बी काम करेगा, ठीक है। इस तरह का एक स्पायरल दिया है। स्पायरल में क्या बोला गया कि जो पहला रेडियस है वो कितने का, 0.5 का। अगर ये पहला हमारा रेडियस है, ये कितने का दिया है, 0.5 का, ठीक है। जो अगला रेडियस है नीचे वाला, ये कितने का दिया, 1 का, 1 सेंटीमीटर, है ना, ये सेंटीमीटर में ही है। अब इसी तरह फिर बढ़ता जाएगा। अब देखो ऊपर वाला फिर दिया, फिर नीचे वाला इस तरह दिया। तो आपसे पूछा क्या है कि व्हाट इज़ द टोटल, है ना, इसमें कितना 13 कंजुगेटिव मतलब स्पायरल बनाया गया। मतलब ये पहला स्पायरल, दूसरा स्पायरल, तीसरा, चौथा, इस तरह से 13 स्पायरल बनाया गया। मतलब ये हमारा 18 नंबर जो क्वेश्चन है ना, उसमें जो R1 दिया है वो 0.5 दिया, R2 कितना दिया, 1 सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर में है ना। R3 कितना हो जाएगा, 1.5 सेंटीमीटर। इस तरह ये इंक्रीमेंट हो रहा है, क्या R3 तक, R13 तक दिया हुआ है, ठीक है। इस तरह से कुछ निकल के आएगा, ठीक है। और आपसे क्या बोला गया कि इसमें टोटल जो नंबर ऑफ टर्म है वो कितना है, 13 है, ठीक है। तो ये बताओ जो हमारा R1 है, R1 के लिए, इसके लिए हमारा इसका पेरीमीटर, इसका जो लेंथ हो जाएगा L1, जो हमारा पेरीमीटर हो जाएगा, पहले का पेरीमीटर P1, वो क्या हो जाएगा, टोटल पेरीमीटर क्या होता है 2πr, और हाफ सर्कल का निकालना है तो क्या हो जाएगा πr, तो R1 हो जाएगा, ठीक है। तो पाई का पाई हो जाएगा, R1 कितना है 0.5, ठीक है। उसी तरह R2 का निकालोगे तो R2 1 सेंटीमीटर, इसका P2 क्या हो जाएगा πr2 इक्वल टू में क्या हो जाएगा पाई, R2 हमारा 1 है तो क्या हो जाएगा π1। इसी तरह P3 निकालोगे तो कितना हो जाएगा πr3, और R3 कितना है 1.5, तो क्या हो जाएगा पाई इंटू में 1.5, ठीक है। तो देखो ये एक AP बनता हुआ नजर आएगा। पहला जो पेरीमीटर मतलब लेंथ निकला L1, L2, L3 डॉट करके L13 तक के, तो पहले को क्या बोला गया, मतलब पहला जो लेंथ है वो हमारा पेरीमीटर 1 है। पेरीमीटर 1 का मतलब क्या, P1 है ना, ये हमारा L1, तो P1 कितना निकला पाई इंटू 0.5, पाई इंटू 0.5। अगला क्या निकला पाई इंटू 1, उससे अगला क्या हो जाएगा पाई इंटू
1.5, उससे अगला क्या हो जाएगा पाई इंटू है ना 2, इस तरह से करते करते 13 तक जाना है, टोटल 13 टर्म लेना है। ठीक है, तो आपसे यही पूछा कि इसका टोटल लेंथ क्या होगा, मतलब हमें क्या निकालना है, सम निकालना है, तो सम का फॉर्मूला लगा देंगे। जहाँ पे पहला टर्म क्या हो जाएगा, पहला टर्म हमारा यही रह जाएगा पाई इंटू में 0.5। ठीक है, इसका डी कॉमन डिफरेंस निकालोगे तब पाई 1 में से 0.5 घटा दोगे कितना बचेगा, 0.5 पाई बचेगा। ठीक है, इतना बचेगा। और एन कितना लेना है हमें, टोटल 13 स्पायरल लेना है, तो इसी का हमें सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू में n/2, तो एन कितना 13 लेना है, तो 13/2 2a, तो a कितना है हमारा 0.5 पाई प्लस n-1, तो 13 - 1, और d कितना हमें 0.5 पाई मल्टीप्लाई में 0.5 पाई। अब देखो सब जगह पाई है तो पाई हम कॉमन कर देते हैं। ठीक है, तो पाई कॉमन हो कितना हो जाएगा 13/2 पाई। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 इंटू में 0.5 और 2 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 13 में से गया 12, अब 12 में 0.5 का मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये 13 पाई/2 कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, ये 6 हो गया, 6 कितना हो जाएगा 7, तो यहाँ पे कितना निकल के आया 7। ठीक है, अब क्या करेंगे पाई का वैल्यू डाल देंगे, तो पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7 इंटू में 7। देखो ये 7 से 7 गया, 2 से कितना पे कट जाएगा 11 पे, 13 का 11 में करना गुना करेंगे कितना हो जाएगा 143 ये सेंटीमीटर। ठीक है, तो टोटल लेंथ ऑफ ए स्पायरल कितना हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ ए स्पायरल इक्वल टू कितना हो गया 143 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यही हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग जो 19 है उसको देखते हैं उसमें क्या बोल रहा है। ठीक है, तो इसको ये रब कर रहा हूँ। ठीक है, जो अगला नंबर 19 दिया है उसमें देखो इस तरह का एक फोटो दिया हुआ है। ठीक है, इस तरह से क्या रखा हुआ है, सामान रखा हुआ है। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर क्या है ना 5.3 में बहुत सारा जो वर्ड प्रॉब्लम है सब के सब क्या है ना लाइफ का प्रैक्टिकल एग्जांपल है। अगर आप इसको फील करोगे तो सच में आपको एपी अच्छा लगने लगेगा। देखो इस तरह से बहुत जगह आपको इस तरह से सामान रखा हुआ नजर आएगा। तो इसमें क्या बोला गया कि 200 लॉक को स्टैक किया गया, मतलब स्टैक मतलब क्या होता है एक तरह से सजा करके नीचे रखा हुआ है, मतलब 200 और स्टैक वो लॉक किसको बोलते हैं, मतलब आपको जो पटरी वगैरह बिछाया जाता है रेलवे का या फिर जो ट्री वगैरह होता है जो काट करके मैं ना एक तरह से सजा करके रखते हैं, पहले बहुत सारा फिर उससे कम फिर उससे कम फिर उससे कम धीरे धीरे क्या छोटा होते जाता है। इस तरह से रखने का सजाने का जो तरीका है ना उसी को क्या बोला जाता है लॉक बोला जाता है। अब उसमें क्या बोला गया कि सबसे पहले कितना रखा गया, सबसे नीचे में सबसे बॉटम में 20 लॉक को रखा गया। ठीक है, फर्स्ट सबसे नीचे कितना लॉक को बिछाया गया 20 लॉक को बिछाया। उसके बाद उससे ऊपर जो रखा गया वो 19 को रखा गया, 19 लॉक को रखा गया। उसके बाद क्या 18 को रखा गया। इसी तरह क्या बिछा रहा है लॉक को बिछा रहा है, कितना बिछा है वो पता नहीं, लेकिन हमें ये पता है कि टोटल जो सम है लॉक का वो कितना है 200 लॉक बिछाना है। ठीक है, इतना बात बोला गया। आगे आपसे बोला गया कि इन हाउ मेनी रोज आर द 200 लॉक कैन बी प्लेस्ड, मतलब टोटल कितना रो लगेगा है ना उसको हमें सजाने में। ठीक है, तो देखो जो पहला टर्म है ए ये हमारा 19 है, जो पहला टर्म है ए हमारे कितना दे दिया 20 दे दिया। जो कॉमन डिफरेंस होगा कितना का हो जाएगा 19 में से 20 जाएगा तो कितना -1 हो जाएगा, मतलब एक एक कम होता जा रहा है। ठीक है, चलो हमें n पता नहीं कितना है वो निकालना है, तो सम का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या है n/2 2a प्लस n-1 इंटू दे। देखो अभी तक हम जो भी 11 से क्वेश्चन करे सब में एक ही फार्मूला लगा और वो फार्मूला क्या था ये था। ठीक है, जो पहला शिफ्ट था 11 नंबर उसमें ये लगा, बाकी सब में वही लग रहा है, तो इसलिए ये आपको अच्छे से आना चाहिए। तो देखो सम कितना दिया टोटल, हमें टोटल हमारे पास 200 लॉग है, हमें n पता लगाने की टोटल कितना में वो सजेगा 2 और a कितना हमारा पहला नंबर 200 है प्लस n-1 और d कितना दिया हुआ -1। ठीक है, -1। तो इसको सॉल्व कर देंगे 202 के इधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये 400 इक्वल टू में कितना हो जाएगा ये n कितना हो जाएगा ये 40 प्लस -1 से मल्टीप्लाई तो माइनस का n और माइनस से -1 में होता प्लस का 1। ठीक, तो ये 400 इक्वल टू में कितना होगा 40 से n में मल्टीप्लाई तो 40n। ठीक है, और n से n में मल्टीप्लाई तो माइनस का n² और ये n से 1 में मल्टीप्लाई हो तो क्या हो जाएगा n। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो गया। हाँ ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 40n माइनस का n² प्लस का n है तो ये कितना 41 कर दो इसको डायरेक्ट। ठीक है, इतना हो गया। चलो अभी सबको इधर ले आते तो क्या हो जाएगा, इस सब आगे माइनस है तो प्लस हो जाएगा n² और -41 तो प्लस है तो इधर आके -41 हो गया और ये प्लस का प्लस ही रह जाएगा 400 इक्वल टू में कितना होगा 0। जब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो मतलब दो चीज़ का मल्टीप्लाई करना है तो क्या 400 आना चाहिए है ना, और ऐड करने पे कितना -41 आना चाहिए। इसको कैसे तोड़ेंगे तो हो जाएगा n² 25
और कितना 16, हाँ तो कितना पे छोड़ जाएगा 25n माइनस का 16n अब प्लस का 400 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। देखो इसको जोड़ोगे तो कितना -41 हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 400 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर n कॉमन कितना होगा n माइनस 25 माइनस का 16 कॉमन लेंगे तो क्या होगा n माइनस 25, तो यहाँ से 2 वैल्यू निकल के आएगा n माइनस का 25 और n माइनस का 16, तो n इक्वल टू कितना हो गया 25 और दूसरा क्या हो जाएगा 16। ठीक है, तो देखो यहाँ पे दो जो वैल्यू निकल के आए n इक्वल टू 25 और n इक्वल टू 16, तो देखो दो मतलब प्लेस तो हो नहीं सकता है कि मतलब 25 बार रखोगे तो भी 200 आ जाएगा, 16 बार रखोगे तो भी 200 आ जाएगा, इसमें से कोई एक ही आंसर पॉसिबल होगा और वो कौन सा आंसर वो पता लगाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, जो लास्ट में जो आएगा tn उसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो देखो हम क्या तो पहले जो नंबर 25 निकला वो रख के देखते हैं कि 25 ये सही है नहीं, क्योंकि लास्ट में कितना आना चाहिए 25। तो देखो ये हमारा क्या हो गया 25, चलो ऐसा रख के देखते हैं कि 25 का सही है कि, तो ये कितना है हमारा, ये हमारा जो पहला वो 20 है प्लस 25 रखे तो कितना हो जाएगा, हमें t25 नंबर का टर्म निकाले, तो 25 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा माइनस का 24 और d कितना है माइनस का 1। ठीक है, 25 रख रहे हैं तो 25, हाँ तो 24 तो कितना हो जाएगा 20 और ये कितना माइनस का 24 तो कितना -4। तो कभी भी ऐसा हो सकता है कि सबसे ऊपर जा करके माइनस का 4 लॉग बैठेगा, ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, तो जो हमारा 25 है n इक्वल टू 25 वो क्या हो गया इनवैलिड हो गया, ये करेक्ट आंसर नहीं हुआ। तो जो बचा हमारा n इक्वल टू 16 यही हमारा सही होगा। अब मतलब लास्ट में जा करके जो 16वां पद पे जो बैठेगा उस पर जो बीचेगा लॉग वो कितना होगा वो हमें पता लगाते हैं, लेकिन वो जा करके 16 नंबर पे बैठेगा। ठीक है, अब वो 16 कितना होगा तो t16 निकालते तो कितना हो जाएगा a कितना हमारा है 20 प्लस n माइनस 1 मतलब 16 में से गया 15 इंटू डी कितना हमारा माइनस का 1, तब 20 माइनस का 15 इक्वल टू 5, मतलब सबसे जो ऊपर में लॉग बैठेगा टोटल कितना बैठेगा 5 बैठेगा। ठीक है, और टोटल कितना मतलब उस पर बैठेगा मतलब कितना जगह होगा उसमें, मतलब 16 बार बीच मतलब पहला फिर दूसरा फिर तीसरा फिर चौथा, दूसरा जाकर ऊपर जाकर कितना सबसे लास्ट में बचेगा 5 लॉग बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा था 19 क्वेश्चन, हम लोग अभी तक 90। अब देखते हैं अगला जो लास्ट क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है 20 उसको देखते हैं। ठीक है, ठीक है, जो लास्ट क्वेश्चन 20 है उसमें देखो क्या बोला, इसमें भी एकदम सेम टू सेम है ना, लाइफ के एग्जाम्पल टाइप का ये क्वेश्चन। इसमें क्या बनाया गया कि एक ये कोई रास्ता है। ठीक है, इसमें क्या एक बकेट बनाया गया, इस तरह का एक बकेट बनाया गया। ठीक है, और इसमें क्या लगा हर जगह पे हर कुछ दूरी पे क्या रखा गया पोटैटो को रखा गया। जो पहला पोटैटो रखा गया कितना दूरी पे रखा गया 5 मीटर की दूरी पे रखा गया। उससे बाद जो अगला पोटैटो रखा गया कितना 3 मीटर की दूरी पे रखा गया। ठीक है, उसके बाद जो अगला पोटैटो रखा है कितना ये भी 3 मीटर, इस तरह से 3-3 मीटर की दूरी पे क्या रखा गया पोटैटो को रखा गया। आगे क्या बोला गया फर्स्ट पोटैटो 3 पार्ट और इस तरह के इतना 10 पोटैटो रखा गया, मतलब 1 2 3 4 है ना, इस तरह से करते 5 करते करते लास्ट में जो रखा गया कितना है 10वें नंबर मतलब 10th टर्म पे जो रखा गया वहाँ पे भी क्या एक पोटैटो रखा है। सबके बीच का जो डिस्टेंस दिया वो 3 में, मतलब सिर्फ पहला जो रखा हुआ 5 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है बकेट से, उसके बाद जो है 3-3 मीटर की दूरी पे रखा हुआ है। ठीक है, अब एक लड़की को क्या करना है इसमें से पोटैटो उठाना है और इस बकेट में डालना है, फिर अगले दौड़ के जाना है, फिर इस पोटैटो को उठाना है इसमें रखना है। ठीक है, तो आपको यही बताना है कि जो लड़की के द्वारा जो चला गया टोटल डिस्टेंस होगा वो कितना डिस्टेंस कवर करती है, वो कितना टोटल डिस्टेंस कवर करती है, आपको वही निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकलेगा देखो, सबसे पहले लड़की यहाँ से दौड़ करके जाएगी वो। ठीक है, यहाँ से जाएगी तो कितना दूरी वो तय करेगी 5 मीटर, वो गई 5 मीटर और वो दौड़ करके आई 5 मीटर इसमें रखने के लिए, तो मतलब उसके द्वारा चला गया टोटल दूरी यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 10। कैसे 10 होगा देखो, यहाँ पे वो लड़की अगर खड़ी है तो पहले तो दौड़ के जाएगी यहाँ से पोटैटो उठाएगी और फिर वो लेकर के आएगी यहाँ पे, मतलब एक बार जाने का और एक बार आने का, मतलब क्या 5 और 5 10, मतलब पहली बार में कितना दूरी चलेगा 10 दूरी चलेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे आकर के वो पोटैटो इसमें डाल दिया, अब यहीं पे वो लड़की फिर अगला पोटैटो उठाने के लिए उसको यहाँ पे आना पड़ेगा। उसको यहाँ पे आने के लिए देखो 5 मीटर तो ये 3 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस है वो कितना 8 मीटर का डिस्टेंस है, ये बात गौर करना। ठीक है, अब देखो यहाँ से वो 8 मीटर की दूरी गई फिर वो 8 मीटर की दूरी आई, मतलब जो अगला डिस्टेंस चलेगी कितना 16 मीटर की चलेगी। ठीक है, देखो ये प्रैक्टिकल पूरा एग्जांपल, इसको अच्छे से समझ के चलना कि कैसे 5 ये 10 बना है और कैसे ये 3 16 बन गया है। तो फिर एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ। तो पहले क्या लड़की यहाँ पे अगर खड़ी है तो यहाँ से वो दौड़ के गई, पहला पोटैटो उठाई 5 मीटर की दूरी चली और फिर दौड़ करके आई बकेट में रखने के लिए तो 5 मीटर की दूरी चली, तो ये 5 और 5 जाने का 5 आने का तो 10 मीटर हो गया। ठीक है,
अब अगला जो पोटैटो यहाँ पे रखा हुआ है, अगले पोटैटो से अगला पोटैटो 3 मीटर की दूरी पर, तो देखो ये लड़की यहाँ खड़ा है, तो ये 8 मीटर यहाँ पे दौड़ के जाएगी और फिर ये दौड़ करके आएगी, तो 8 और 8 16 हो जाएगा। फिर अगला देखो, ये 8 और 3 कितना 11 मीटर, मतलब यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो गया, अब 11 मीटर का डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से वो लड़की वो दौड़ के जाएगी 11 मीटर और 11 मीटर दौड़ के, मतलब कितना हो गया 22 मीटर की दूरी। ठीक है, तो देखो एक एपी बनता हुआ आपको नजर आ रहा होगा, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, एक एपी फॉर्म कर रहा है। तो 10 में 6, 6 में 22 है ना। और फिर अगला क्या हो जाएगा, देखो 6 का इंक्रीमेंट हो रहा है तो कितना हो जाएगा 28। इसी तरह डॉट ऑफ करते करते कहाँ तक 10th पोटैटो तक उसको पहुँचना है। तो बस अपना काम जो था वो निकल गया। अब कितना निकला, ए हमारा 10 निकला, कॉमन डिफरेंस कितने का निकला 6 का निकला, एन हमें कितना 10 दिया है, तो आपको यही बताना है कि टोटल डिस्टेंस कितना चला, मतलब टोटल सम कितना है। तो क्या हो जाएगा n/2, तो n कितना लेना है 10/2 2a, ये कितना है हमारा 10 प्लस n-1, तो 10 है, 10 में से गया 9, डी कितना हमारा 6 है। ठीक है, ये फॉर्मूला आप वहाँ से लिखना। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 10 में से डिवाइड करेंगे तो 5 हो गया, और 2 दाएँ के 20 और 9 छक 54। ठीक है, तो ये कितना हो गया 5, अब 20 54 कितना हो गया, ये 74, 5 से मल्टीप्लाई 5 चुका 20, और 7 5 35 और 2 37। वो लड़की कितना टोटल दूरी चलेगी 370 मीटर की दूरी चलेगी। ठीक है, तो ये था हमारा 20 क्वेश्चन का आंसर। ये देखो मैंने कितने अच्छे सरल आप में ये कराया, और आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो इसको आप लिख के करना ताकि अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये था हमारा एक्सरसाइज लास्ट क्वेश्चन आज के 5.3 का। ठीक है, तो अभी तक हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का 5.1 से लेकर के 5.3 तक का हर क्वेश्चन को अच्छे से डील किया है, उससे रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट ट्रिक्स और फॉर्मूला था सबने उसको अच्छे से देखा है। ठीक है, तो बस आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक करें और शेयर करें, है ना। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं और हम लोग नेक्स्ट क्लास में कुछ नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। ठीक है, बाय।